पद को सुशोभित करते आपके अपने नेता श्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। हमारे गृह राज्य मंत्री महोदय एवं प्रभारी मंत्री, आदरणीय स्वागत। हाथ में ले लो या हेलो, एक बार जोर से आप लोग जयकार बोलेंगे। बोलिए कैला भैया की, कैला भैया की, बरसू बाबा की, गोरेल बाबा की। कम बोल रहे हैं, अपने बड़े बूढ़े के नाम तुम कमजोरी से लेोगे। एक बार जोर से बोलिए बरसू बाबा, बोलिए गोरेल बाबा की। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री आदरणीय सुरेश जी रावत साहब, हमारे करौली के लाडले विधायक आदरणीय दर्शन सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी, संभागीय आयुक्त नलनी जी, जिला कलेक्टर अक्षय जी, हमारे आईजी कैलाश जी, एसपी साहब सोनवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय गोवर्धन सिंह जी, पूर्व विधायक हिंडौन राजकुमारी जी जाटव, हमारे पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई चांदा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय महेंद्र जी खेड़ला साहब, लोकसभा की प्रत्याशी रही इंदू जी, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर गोविंद जी भास्कर साहब, और इस पूरे संघर्ष को लंबे समय तक आप सबके सहयोग से इस मुकाम तक लाने वाले यहाँ के सभी पंच पटेल और अशोक जी धावाई साहब, आज ये लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास का कार्यक्रम, आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि एक समय था जब आपने लंबे समय तक संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उस समय की सरकार ने 11 करोड़ रुपया खर्च करके एक लिफ्ट परियोजना की शुरुआत की। उस समय 13 गांव शामिल थे, 13 गांवों की ढाणियां हैं, रेवेन्यू विलेज 21 है। उन 21 गांवों की ढाणियों को सम्मिलित करते हुए 39 गांव बनते हैं। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कोई आंदोलन नहीं करवाया, सिर्फ आपकी आवाज आपके विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई थी। 52 करोड़ रुपया उस लिफ्ट को उन्होंने बजटीय घोषणा कर, ये संवेदनशीलता दिखाते हुए कि हमारे किसानों को 5 नामे से पानी मिले, संवेदनशीलता के साथ बजटीय घोषणा हुई और वो बजटीय घोषणा धरातल पर जल्दी उतरे। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अशोक जी, आप सभी पूरी टीम को कि आप लोगों ने ध्यान आकर्षित किया और जल्दी लिफ्ट योजना को धरातल पर शुरू करके शीघ्र ही लोगों को पानी का लाभ मिले। इसके लिए आदरणीय सुरेश जी रावत साहब का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जब इसकी डीपीआर बनी और डीपीआर में बताया गया कि 52 करोड़ रुपया में से
जीएसटी कटेगी तो पैसा डीपीआर के लिए कम पड़ेगा। तो सुरेश जी रावत साहब ने कहा हमने वचन दिया है और जिसकी बात गई उसका सब कुछ गया। वचन दिया है तो कितना भी पैसा खर्च हो, जितने में लिफ्ट पूरी होती हो, 21 रेवेन्यू विलेज और अन्य ढाणियों में पानी पहुंचाना हमारा फर्ज है। और उन्होंने उसको बढ़ा करके 61 करोड़ रुपया की स्वीकृति कल कार्यादेश जारी कर दिए। आज हम शिलान्यास कर रहे हैं और इस शिलान्यास के बाद उस कंपनी को भी कह दिया है। अच्छा, कंपनी को कैसे कहा? बहुत से लोग कह रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे टेंडर हो जाएगा, 3 महीने लगते टेंडर में और वर्क ऑर्डर में। लेकिन सुरेश जी की सूझबूझ और मुख्यमंत्री जी का निर्देश कि हमारे किसानों को सही समय पर जल्दी से जल्दी योजना को पूरा करके हम पानी दें, तो इन्होंने रास्ता भी निकाल दिया कि हमारा जो ईआरसीपी का रामजल सेतु का काम चल रहा है उसका टेंडर पहले ही हुआ पड़ा है। उसी टेंडर में 61 करोड़ रुपया बढ़ा करके उस कंपनी को कार्यादेश जारी कर दिया। मैं तो प्रणाम करता हूं आपके सूझबूझ वाले दिमाग कि आपने सरलता से रास्ता निकाल करके, समय भी कम हो गया और जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। ना किसी नए ठेकेदार को साजो सामान लाना पड़ेगा, ना दुकान जमानी पड़ेगी। जो ठेकेदार रनिंग में काम कर रहा है उसी का यहाँ मशीनरी आ जाएगी और जल्दी से काम शुरू होकर के बहुत जल्दी पूरा होकर के आपको हमको पानी मिलेगा। देखिए कितना उत्साह है। अभी जब हम आ रहे थे 360 गांव के प्रतिनिधि, यहाँ आदरणीय अजीत जी और ये सब लोग बैठे हैं, भाई हाकिम बैठे, जयराम जी बैठे, यादराम जी सरपंच साहब बैठे, महेंद्र जी बैठे, वहां देवलेन मोड़ पर मिले और देवलेन मोड़ पर मिलकर के जब मंत्री जी का उन्होंने स्वागत किया तो एक जुगाड़ में कुछ हमारी माताएं बहनें बैठ के आ रही थी। माताएं बहनें बैठ के आ रही थी तो उनसे पूछा, वो पूछ रही थी ये कौन है? तो सोमनाथ कह रहा था ये वही है जो इस नंदी में पानी छोड़ेंगे। तो शायद भैंस लेन की छोरी झांपड़ी दिखेंगे। और वो तो कहने लगी कि नंदी नंदी आई और कंदी खोदती नहीं। कितना उनको उत्साह कि सरकार ने सभी को अपना परिवार माना। और सरकार का यह राजधर्म भी होता है कि सबको अपना परिवार मान करके किसी के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हो। प्यार प्रेम भाईचारे से हम समस्याओं का समाधान करके योजनाओं की डिलीवरी, किसान को उन्नत करने का सोच ये प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का है। और उनकी चिंता आप लोगों के प्रति कि जब आप सुबह दिल्ली गए तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो गुड़ला? मैंने कहा सुरेश जी और हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वहां के सभी पंचपटलों को, नौजवानों को मेरी राम राम जरूर कह देना। और यह भी कहा मैं जल्दी दर्शन करने के लिए आऊंगा मदन मोहन जी और कैला देवी, सबसे मुलाकात करूंगा, सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। और जब मैंने उनको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लिफ्ट योजना भी स्वीकृत कर दी, पानी भी जब फसल को चाहिएगा जब मिल जाएगा, ये तो टेस्टिंग वेस्टिंग करते रहेंगे विभाग वाले, इनका काम है, लेकिन फसलों में पानी आप देंगे जो उपलब्धता होगी उसके हिसाब से। लेकिन पांचना का नाम पूरे देश में इतना बड़ा हो गया है कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। तो आपको ध्यान है कि मैं प्रभारी मंत्री के रूप में जब आया, आप सब लोगों की जब डिमांड थी तो मैंने कहा था कि इसको हम पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर दर्ज कराएंगे। वो सफलता हमको मिली। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर पांचना बांध दर्ज हो गया है, कोई खोलेगा तो उसमें पांचना बांध आएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। आदरणीय सुरेश जी भाई साहब, देखिए वैसे तो हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा है, लेकिन एक और एक दो होते। उन्होंने कहा है
कि पांचना बांध पर टूरिस्ट फैसिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए जो भी उचित राशि की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार सभी विभागों का समन्वय करके उसको स्वीकृत करेगी। और जब टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, यहां जो टूरिस्ट आते हैं पांचना बांध पर आएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो आन बान शान वाली जो मूछें हैं ना, इनको देखने के लिए वो गांव में भी आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और टूरिस्ट जब आएगा तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी। अब तुमने तो एक ही चीज चाहिए, सगाई चाहिए, तो जिनकी कोई ना करो हो रिश्ता, उनकी लिस्ट मुक दे दीजिए भाई, मेरी बात तो मैं कर रहा हूं। ये आप लोगों के लिए आज जो हमारा आना है, ये सही है कि हम सरकार में मंत्री हैं, लेकिन ये भी सही है कि हम आपके चौकीदार हैं, आपके पहरेदार हैं, आपके सेवक हैं, और पूरे समर्पण के साथ आपके हितों की रक्षा करने का हमने संकल्प लिया। हम गारंटर भी, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते, और आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहता है तो हमें दोगुनी ऊर्जा बनी रहती है। ये इलाका कमल सिंह वीसी का इलाका है, ये इलाका कर्नल बैसरा का इलाका है, ये इलाका बाबा हंसराम का इलाका है, ये इलाका शिवचरण सिंह जी का इलाका है। आपने सभी समाजों का नेतृत्व करते हुए इतिहास कायम किया है, और आज भी आपने इतिहास ही कायम किया। ये इतिहास निश्चित रूप से राजस्थान की अमन चैन शांति का संदेश देने वाला है। और मैं पूरा बधाई देना चाहता हूं उन पंच पटेलों को जो गुड़ला संघर्ष समिति के युवा साथी और पंच पटेल हैं, कि आपने जो काम किया है पूरा राजस्थान आपकी तारीफ कर रहा है कि हाँ, गुर्जर समाज के लोग और वहां के किसान सिर्फ लड़ाकू ही नहीं, लेकिन पंचायत करना जानते हैं, समाधान करना जानते हैं, और प्यार प्रेम भाईचारे से इस राजस्थान को शांति प्रिय राजस्थान बनाने के लिए संदेश देना चाहते हैं। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं आपकी सूझबूझ को और आपके निर्णय को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको बधाई दूंगा। आदरणीय सुरेश जी का आभार व्यक्त करूंगा, और आदरणीय सुरेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित पहुंचा देना आप, कि गुड़ला और वहां के लोगों ने, आसपास के सभी लोगों ने, 360 गांव के लोगों ने, गंभीर नदी की जो ढाई पे बसने वाले लोग, उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है, और आशा भी रखी है कि जिस तरह से 2.5 साल में आप पूरे राजस्थान को एक साथ लेकर के विकसित राजस्थान का संकल्प लेकर के चले हो, ये पूरा होगा, और कदम से कदम मिलाकर हम आपके साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अब ये भाषण का अंश नहीं है, लेकिन इस जगह पे मैं दूसरी सभा कर रहा हूं। जब दर्शन सिंह जी कांग्रेस के एमएलए हुआ था, मैं डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन था, तो आप पंच पटेलों ने मेरे को कहा था कि भगवान देवनारायण का मंदिर है यार, इसकी बाउंड्री कैसे हो। ध्यान है आप लोगों को? कितने लोगों को ध्यान है? जब ये विपक्ष में थे हमारे, मेरे को किसी ने कहा दर्शन सिंह जी काले झंडे दिखवाएंगे तुम, तो मैंने कही भाई बराबर का भाई है, हमने तो मां के गर्भ से जन्म लिया, तब से ही काला वस्त्र पहनने वाली हमारी मां, हमारी बहनें, तब से हम देख रहे हैं। तो ये काले झंडे दिखा देंगे तो क्या होगा। मैं यहां आया और जितना मांगा आपने 10 लाख, मैंने 15 लाख रुपया उस समय दिए थे, वो बाउंड्री बन के तैयार है। और मैंने उस समय कही भी थी कि दोनों की कलम में ताकत है। दर्शन सिंह जी एमएलए, उनकी कलम में भी ताकत है। मैं डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन हूं। आपने वोट दे के ताकत बनाई, मेरे में सरकार ने बनाई, लेकिन इन्होंने उस समय 25 पैसा ना दिए। लेकिन अब धन्यवाद दूंगा इनको, अब धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो दल ही, देखो कोई राजनीतिक बात नहीं है,
लेकिन उस समय का सोच इस तरह का ही था। अब आपके गांव को माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर दर्शन सिंह जी ने पीएससी की जगह सीएससी सेक्शन करा दिया, एक बड़ा हॉस्पिटल आपके यहाँ पर, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। ये सामने बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान जवाहर सिंह जी बेड़म साहब। करौली जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में आपने हमें संरक्षण दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश हम तक पहुंचाया और आज एक अभूतपूर्व घोषणा, ऐतिहासिक क्षण की हम सबको साक्षी बनने का अवसर दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं श्रीमान जवाहर सिंह जी बेड़म साहब गृह राज्य मंत्री महोदय के लिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की संकल्पना के साथ साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस ध्येय वाक्य को आगे लेकर के चल रही राजस्थान सरकार आज आपके द्वार पर है अपने अनुपम उपहारों के साथ।